हम भटक गए थे, हम क्या थे, क्या हो गए, अब क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें यही याद दिलाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि कैसे थे और आज हमारी क्या अवस्था हो गई। हम दीनहीन हो गए, शरीर से लाचार हैं, विचारों से कमजोर हैं, भावनाओं से बिखरे पड़े हैं। न भावनाओं में दृढ़ता है, न विचारों में दृढ़ता है, न शरीर में दृढ़ता है। बल मिले, शरीर बल, मनोबल, प्राण बल मिले, यानी साइको इम्यूनिटी मजबूत हो। बायो इम्यूनिटी को तो हमने बात की, साइको इम्यूनिटी ये प्रार्थना से आता है, तो तनाव मुक्त जीवन हम जी पाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। योग के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। प्राणायाम के माध्यम से आप भौतिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं योग के माध्यम से, और आंतरिक जीवन में भी सफल हो सकते हैं। जिनको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कर्म शुद्धि चाहिए, सारे पाप ताप साप जितने भी पाप कर्म हैं उनसे भी मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष चाहते हैं, सविकल्प निर्विकल्प समाधि चाहते हैं, उसमें भी योग और प्राणायाम आपको हेल्प करेगा। और भौतिक जीवन में भी आप सफलता चाहते हैं, उपलब्धि चाहते हैं, अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी चाहते हैं। हालांकि महत्वाकांक्षा हल्की फुल्की ठीक है, अतिशय महत्वाकांक्षा का होना फिर आप तो उसके गुलाम हो जाएंगे। आपको महत्वाकांक्षा का दास नहीं बनना है। जैसे जीवन चल रहा है सहज सरल, उसमें आनंद मगन रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत रहिए। योग आपको परेशानी से बचाता है, परेशान होने से बचाता है, उद्विग्न होने से बचाता है, हैरान होने से बचाता है। सहज सरल सुरभित सुगंधित जीवन हम कैसे जिए, योग हमें इतना सब कुछ प्रदान करता है, लेकिन हम अपनी थाती, अपनी धरोहर को भूल चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें उस धरोहर की याद दिलाता है, हमें उस गौरव को याद दिलाता है। अगर हम योग करते हैं तो दुनिया की आधी नहीं 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दुनिया की बहुत सारी समस्याओं में हम हमेशा बताते हैं, सबसे बड़ी एक समस्या है भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक विक्षोभ, भावनात्मक अतृप्ति। यही अतृप्ति दूर हो जाए तो प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी, हम स्वस्थ रहेंगे। क्यों डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, क्यों कराएंगे, क्यों दर्द से परेशान रहेंगे, जोड़ दर्द, कमर दर्द। यहाँ नेचुरोपैथ हम क्यों बुलाते हैं कि प्रकृति के अनुसार जीवन जिए, प्राकृतिक जीवन जिए, कृत्रिम जीवन न जिए, दिनचर्या अपना ठीक रखें, आहार विहार निहार ठीक रहे। लेकिन एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम ठीक हो जाए तो सही बात नहीं है। हमें इसे सही ढंग से करना है। सिर्फ योग एक व्यवस्था नहीं है, योग सिर्फ व्यापार नहीं है, योग एक अवस्था है। योग को आप व्यापार ना बनाएं, योग को एक व्यवस्था भी ना माने, तब बहुत छोटा हो जाएगा उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य। योग बहुत व्यापक है, योग एक अवस्था है। जैसे हम लोग अगर कहते हैं कि हमारा गौरवशाली अतीत है जिसमें योग था, प्राणायाम था, ध्यान था, कर्मफल से मुक्ति की बात थी, सारी बातें थी, कर्मफल व्यवस्था को हम लोग मानते थे, लेकिन इसको बपौती नहीं मानिए, इसे हमें विश्वव्यापी बनाना है। योग यही कहता है सभी के जीवन में आ जाओ। योग को कमोडिटी ना बनाएं, विश्वव्यापी बनाएं। हम योग से खुद को जान पाते हैं, खुद से जुड़ पाते हैं, खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, खुद के बारे में बेहतर जानने की एक प्रकार से कह सकते हैं योग जड़ी बूटी है। और योग कोई संस्था नहीं है, योग आस्था है कि योग जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम आता है, शांति आती है, एकत्व का भाव आता है, एकात्म का भाव आता है, जो गीता का भाव। गीता भी तो सब योगी है। योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, जितने हैं विषाद योग से लेकर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, योग की बात ही कहती है। प्रेम, शांति और एकता, एकत्व का दिग्दर्शन कराती है। तो योग क्या है? अगर एक शब्द में कहें तो जीवन जीने की कला है। अब इस पर कभी विचार किया है आपने कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई बता सकता है? योग के प्रणेता कौन है? सामान्य तौर पर सभी लोग बोलते हैं महर्षि पतंजलि, लेकिन योग की शुरुआत भगवान शिव ने की थी। सच ये है कि दुनिया के सारे ज्ञान की शुरुआत शिव ने की। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका स्रोत भगवान शिव ना हो। हाँ, शिव पार्वती का योग कुंडलनी योग कहलाता है। कुंडलनी यानी प्रकृति, यानी पार्वती। मूलाधार चक्र से सहस्त्रार यानी शिव, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र यात्रा कुंडलनी योग कहलाती है। कुंडलनी का सहस्त्रार से मिलन ही कुंडलनी योग कहलाता है।
कुंडली शक्ति है यानी पार्वती है, और सहस्रार शिव है। कुंडली का चक्र भेदन करते हुए सहस्त्रार्थ में भगवान शिव से मिलना, परम शिव से मिलना, सदाशिव से मिलना, ये कुंडली योग है। और परम शिव ये सहस्त्रार को ही कैलाश कहते हैं, यही कैलाश पर्वत है, कहीं और नहीं है। यही मन जो आता है ना बीच में, जो हमारा संकुचित है, कुएं से भी सिकुड़ गया है, उसको मानसरोवर बनाइए। मानसरोवर की यात्रा करते हैं सभी लोग, मन को ही सरोवर बनाइए तो वही मानसरोवर है, तब आप कैलाश तक पहुंच पाएंगे। नीचे से प्रकृति की यात्रा होगी, ऊपर तक आप जाएंगे। यही कैलाश है और यही मानसरोवर, यही शिव सागर है, वही नित्य धाम है, वही शिव पार्वती का योग है, कुंडली योग। उसके बाद शिव ने क्या किया, सप्त ऋषियों में यह उपदेश दिया, यह ज्ञान बांटा योग का। शिव भगवान का योग कुंडली योग, श्री कृष्ण भगवान का योग है निष्काम कर्म योग, जो गीता का अभिष्ट है, लक्ष्य है। एक लाइन में तो निष्काम कर्म योग यानी अनासक्त योग। भगवान कृष्ण गीता में अनासक्ति की बात कहते हैं और निष्कामता की बात करते हैं, निष्काम कर्म योग की बात। और सप्तऋषि में भगवान शिव ने महर्षि भारद्वाज को योग सिखाया। महर्षि भारद्वाज का योग है राजयोग, उसमें विभूतियां हैं, सिद्धियां हैं, लेकिन उसमें ही अटके नहीं रहना है, उसको पार करना है, भगवान में अपने आप को विलीन करना है। ये भारद्वाज ऋषि का योग है। महर्षि पतंजलि का योग क्या है, चित्त सिद्धि का योग है। चित्त वृत्ति निरोधा इति योग, योग है चित्त वृत्ति का निरोध होना। यह भी एक प्रकार से राजयोग ही है, राजयोग का ही विस्तार है ये। गोरखनाथ का योग है हठ योग, तंत्र साधना का परिष्कृत स्वरूप है। शरीर को दृढ़ करके, ब्रजवत करके आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही हठ योग है। शरीर, आत्मा और प्राण सबको शुद्ध करना है। शरीर, आत्मा और प्राण सबको शुद्ध करके चलना, उसको कहते हैं हठ योग। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त को, मन को शुद्ध कर लो, सब काम हो जाएगा। घेरंड ऋषि हुए हैं, उनकी पुस्तक है घेरंड संहिता। वो कहते हैं कि शरीर अगर दुखी है, परेशान है, दर्द है, तो कैसे मन में एकाग्रता आएगी, ध्यान कैसे लगेगा। पहले शरीर को ठीक करो, शरीर को शुद्ध करो तो मन ठीक हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कोई आसन नहीं बताया, ये ध्यान देंगे। उनके पतंजलि योग सूत्र में जो 194-95 सूत्र हैं, उसमें कोई आसन नहीं है। स्थिर सुख आसनम, सिर्फ एक शब्द की चर्चा है कि स्थिर सुख आसन में बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, ऐसा आसन करो जिसमें स्थिरता है। तन पर उनका ध्यान कम है, वो उनका ध्यान मन पर है पतंजलि का, कि मन ठीक हो जाएगा तो तन भी स्वस्थ हो जाएगा। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 99% बीमारी का कारण स्ट्रेस है, तनाव। और तनाव कहाँ रहता है, मन में रहता है। तो मन को आप ठीक कर लेते हैं तो तन अपने आप ठीक हो जाएगा। पतंजलि ये कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। कहते हैं मन शुद्ध है तो तन स्वस्थ हो जाता है, मन स्वच्छ तो तन स्वस्थ हो जाएगा। ये बात भी है। घेरंड कहते हैं कि नहीं नहीं, शरीर में दर्द रहेगा ना, कहाँ ध्यान लगेगा, कहाँ मन एकाग्र हो पाता है, कहाँ समाधि लग पाएगी, कहाँ आनंद आएगा। तो पहले शरीर से शुरू करते हैं, पतंजलि मन से शुरू करते हैं। ये बात ध्यान से समझने की है। शरीर हमारा स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आसन बताया, जितने भी आसन हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी आसन है पशु पक्षी के नाम पर है। मरकट आसन, गरुड़ आसन, जितने भी आसन अभी हमने किए, आप सोचिए हमारे पूर्वज कितने सूक्ष्मता पूर्वक सोचते, विचारते, दृष्टिपात करते थे, देखते थे। वो देखे कि अच्छा गरुड़ इस तरह से रहता है और इतनी दूर आकाश में उड़ता है, अपने शिकार को देख लेता है, कितना एकाग्र है। गरुड़ासन एकाग्रता को बढ़ाता है। किस पोस्चर में कौन पशु पक्षी है और उसको वो बीमारी नहीं है, तो उस हिसाब से उन्होंने आसन बनाया और बताया। पशु पक्षी की मुद्रा को उन्होंने आसन के रूप में दिया। आप सिर्फ सोचिए, विचारिए, मन कितना आह्लादित हो जाता है, मन भर जाता है। कितना सूक्ष्म विज्ञान है योग। अगर हम स्वस्थ ही होना चाहते हैं, सिर्फ शरीर की ही बात करें, कितनी बड़ी बात। शरीर से शुरू करते हैं आसन करके, घेरंड, और पतंजलि मन से शुरू करते हैं कि मन स्वच्छ हो गया तो तन स्वस्थ हो जाएगा। चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, वृत्तियां खत्म हो गई, प्रवृत्ति सही हो गई तो चित्त के आवरण हट गए, चित्त निर्मल निश्चल हो गया, चित्त का प्रकाश फैल जाएगा, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। वो शरीर को महत्व कम देते हैं, मन पर महत्व ज़्यादा देते हैं।
तो जिसकी जैसी अवस्था है, पतंजलि योग को लेकर चले, घेरंड का योग लेकर के चलते हैं तो आसन भी करें। दोनों सही है, किसी को गलत नहीं कहा जा सकता, या छोटा बड़ा भी नहीं कहा जा सकता। शरीर आत्मा प्राण सबको शुद्ध करके चलना हठ योग है। शिव पार्वती के कुंडली योग और इस हठ योग में थोड़ा फर्क है। शिव पार्वती चूंकि एक दूसरे से परिचित है, एक दूसरे से सहज मिल जाते हैं, लेकिन सामान्य जीवात्मा हम लोग जैसे प्राणी को अपने अंदर शिव पार्वती को ढूंढना पड़ता है, परिचय प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए गोरखनाथ का हठ योग परिचय के लिए, हठ योग भी जरूरी है, वो भूमि तैयार करता है, तब सप्त चक्र का, सातों चक्र का भेदन होता है। और तंत्र में तो 9 चक्र है, 9 नवरात्रि साधना में 9 चक्र का भेदन होता है। तो ऋषि घेरंड का भी योग जो आसन है ना, एक प्रकार से हठ योग है। घेरंड संहिता छोटी सी पुस्तक है उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने हठ योग के सिद्धांत बताए। हठ योग के सिद्धांत में कैसे खाना खाएं, कैसे रहें, कैसे प्राणायाम करें, आहार विहार निहार सब है घेरंड संहिता में। इससे शुरुआत हम लोग घेरंड संहिता से करते हैं। तो मुख्यतः योग के 2 प्रकार हुए, हठ योग और राजयोग। हठ योग क्या है? शरीर को दृढ़ करके चक्र भेदन करते हुए ध्यानस्थ होना, ध्यान की स्थिति को पाना। हठ योग इसलिए है कि राजयोग सिद्ध हो सके। हठ योग और राजयोग में कोई विरोध नहीं है। हठ योग इसलिए है कि राजयोग सिद्ध हो सके। हठ योग भूमि तैयार करता है, हठ योग हम लोग करते हैं। उसी तरह तप और योग के 2 सिद्धांत हैं। जो तपस्या नहीं करता उसका शरीर टूट जाता है, संस्कारों के वेग को सहन नहीं कर पाता। जो घटनाक्रम जीवन में आते हैं, पूर्व जन्म के कर्मफल है, संस्कार है, उसके वेग को सहन नहीं कर पाता। हठ योग के द्वारा शरीर को, मन को दृढ़ बनाया जाता है, दृढ़ किया जाता है, फिर वो संस्कारों के वेग को सहन करने लायक हो पाता है। संस्कार निकलते हैं चित्त शुद्धि के दौरान, जो पतंजलि कह रहे हैं। और चित्त शुद्धि हो रही हो और संस्कार सब उभर रहे हो, जितने जन्म जन्मांतर के दबी कुचली जो भावनाएं हैं वो निकलता है, जो साइकोलॉजी में कैथारसिस करते हैं। चित्त वृत्ति निरोध में वही काम होता है। मन पर बैठी हुई परतों को हम हटाते हैं, एक एक करके हटाते हैं। जितनी गांठें हैं, जितनी ग्रंथियां हैं, जितने कॉम्प्लेक्स हैं, उसको हटाते हैं तो वो सहन कर सके। इसलिए हठ योग आवश्यक है, तब आप राजयोग कर पाते हैं, उसको सहन कर सके। और एक है क्रिया योग। क्रिया योग में कुछ क्रियाओं के द्वारा हम चित्त को शुद्ध करते हैं। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप करें, जिसको कह सकते हैं हठ योग भी। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। तप यानी कर्म, स्वाध्याय यानी ज्ञान, ईश्वर प्रणिधान यानी भक्ति। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग है क्रिया योग। इस तरह से भी सोच सकते हैं। श्यामाचरण लाहिरी और योगानंद ने भी क्रिया योग की बात की है। उसमें चित्त शुद्धि के लिए प्राणायाम और ध्यान का मिला जुला स्वरूप है श्यामाचरण लाहिरी जी का और योगानंद जी का। जो योगदा सोसाइटी है, जिसका रांची में केंद्र है, वहाँ उन्होंने उसे क्रिया योग की संज्ञा दी है। मुख्य रूप से क्रिया योग महर्षि पतंजलि का है। क्रिया योग के बाद राजयोग सदता है, यानी महर्षि पतंजलि का जो क्रिया योग है उसमें अष्टांग योग की बात है। 4 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये बहिरंग योग है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग योग। अष्टांग योग इसी को कहते हैं। यम यानी आंतरिक अनुशासन, नियम यानी बाह्य अनुशासन, आसन, आसन यानी प्राण का शरीर में सुचारू रूप से संचालन हो, शरीर के हर एक अंगों में। कहते हैं ना, जहाँ जिस अंग में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाती है वो दर्द करने लगता है, वो कमजोर होने लगता है, वो मरने लगता है। वहाँ के टिश्यू, वहाँ की कोशिका, वहाँ के सेल डेड होने लगते हैं। तो सभी जगह प्राण ऊर्जा, प्राण पर ही बात कर रहे हैं, प्राण ऊर्जा का शरीर में सुचारू रूप से संचालन है आसन। चौथा है प्राणायाम, प्राण पर नियंत्रण, प्राण ऊर्जा का नियंत्रण हो। प्राण पर नियंत्रण तो नहीं कर सकते, प्राण का नियंत्रण कह सकते हैं। जैसे बड़ा शहर है तो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आई लिव एट बम्बई नहीं कहेंगे, आई लिव इन मुंबई कहेंगे। एट और इट का फर्क है। छोटा शहर है तो आई लिव एट सहरसा बोलते हैं, आई लिव इन सहरसा नहीं बोलेंगे अंग्रेजी में। जब बड़ा होगा, बड़ा शहर है तो आई लिव इन मुंबई बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। उसी तरह प्राण पर नियंत्रण नहीं, प्राण का नियंत्रण। छोटी छोटी बात है समझने के लिए। तो यह हो गया प्राणायाम, प्राण का नियंत्रण। यह है बहिरंग योग। इसके बाद शुरू होता है अंतरंग योग। यहीं से महर्षि पतंजलि का मूल योग, महत्वपूर्ण योग शुरू होता है। प्रत्याहार, मन का मुड़ना। मन संसार की ओर नहीं जाएगा, मन अंदर प्रवेश करेगा। प्रत्याहार, मन का मुड़ना। उसके बाद है धारणा, मन का लगना।
आप भक्ति में चाहते हैं जाना, मंदिर आ गए, मन लग रहा है क्या? मन का लगना है धारणा। मुड़ तो गए आप, संसार से थोड़ा हटे, हाय पैसा, हाय रिश्ता, हाय प्रेम करते करते थोड़ा आप मोह से हटे। प्रेम तो नहीं, प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, मोह से हटे, आसक्ति से हटे, लेकिन मन लगा, ये है धारणा। उसके बाद है ध्यान। प्रत्याहार है मन का मुड़ना, धारणा है मन का लगना, और ध्यान है मन का लीन होना, और समाधि अंतरंग योग का जो 8वां चरण है, मन का विलीन होना। मन खत्म हो गया, चित्तवृत्ति निरोध हो गया, मुक्ति मिल गई। तो ये है अष्टांग योग, जो पतंजलि के योग है। भगवान शिव से योग शुरू हुआ, पतंजलि ने उसको व्यवस्थित क्रम प्रदान किया, इसलिए योग के प्रणेता के रूप में कहते तो है पतंजलि, लेकिन सारे ज्ञान के सूत्रधार भगवान शिव हैं। यम नियम आसन प्राणायाम शुरू के 4 और अंत के 4 अंतरंग योग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग योग बाहरी क्रिया है, आंतरिक योग अंतरंग योग कहलाता है, फिर जो मन के अंदर ही घटित होता है। अब एक और है सहज योग। बहुत सारे योग हैं, गीता के तो 18 अध्याय 18 योग के नाम से जाने जाते हैं। एक सहज योग है, उसका मतलब साधो, सहज समाधि वाले। सारे काम आप कर रहे हैं संसार का, लेकिन आपका ध्यान अनासक्ति पूर्वक भागवत भक्ति में लगा है। भगवान में अपने किए हुए सारे कर्मों को आप समर्पण करते हैं, यानी परमात्मा का स्मरण करते हुए आप कर्म कर रहे हैं, और धीरे 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 कर्म को क्षीण करते हैं, यानी चित्त को शुद्ध करते हैं। सहजता से भगवान की ओर बढ़ते चल रहे हैं कि कदम प्रतिदिन संसार का कर्म करते हुए, वो कहलाता है सहज योग। सहजता से भगवान की ओर बढ़ जाना सहज योग है। इसमें कुछ लोग तो सहज योग में प्राणायाम और ध्यान को भी शामिल करते हैं कि प्राणायाम करेंगे तो प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ध्यान करेंगे तो मन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, तो जल्दी आप सहजता पूर्वक। आसन उसमें शामिल है, ये सिर्फ ध्यान और प्राणायाम शामिल है सहज योग। श्री कृष्ण भगवान का जो निष्काम कर्म योग है, वो सहज योग का ही रूप है। अब एक और योग है विहंगम योग। विहंग जानते हैं किसको कहते हैं? प्राणों की गति के कई प्रकार है ना, हम लोग बोलते हैं पंच प्राण की बात जब करते हैं तो प्राणों की गति, उसमें एक गति होती है विहंग, एक गति होती है पिपीलिका। प्राणों की गति को ध्यान में रखते हुए इन योगों के नाम दिए गए। प्राण परिष्कृत करते हुए पक्षी की तरह साधक ऊर्ध्वगामी होता है। प्राण का शुद्धि हो, प्राण को शुद्ध करना ही विहंगम योग कहलाता है। उसी तरह स्वामी विवेकानंद का राजयोग वही है जो महर्षि पतंजलि का है। उन्होंने राजयोग यानी अष्टांग योग की व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने कही। के.आर. अयंगर ने योग का प्रचार किया, प्राणायाम आदि क्रियाओं को करके हठ योग का प्रचार किया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने भी हठ योग आदि क्रियाओं को जो योग साधना है उनका वैज्ञानिकीकरण किया, और कह सकते हैं वैज्ञानिकीकरण करने वाले स्वामी सत्यानंद, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, वो पहले आदमी। योग का वैज्ञानिक स्वरूप प्रकट करने वाले स्वामी सत्यानंद जी बिहार के हैं, मुंगेर के। हम लोग महत्व नहीं देते, उन्होंने शुरू किया योग। तब योग विज्ञान कहलाया। योग सिर्फ फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का विषय नहीं रहा, वो साइंस का विषय हो गया। अब एमएससी योग, बीएससी योग, बीए भी योग होता है, एमए भी योग होता है। योग में बीएससी और बीए भी होता है, कला भी है और विज्ञान भी है। महर्षि महेश योगी ने योग में भावातीत ध्यान का आविष्कार किया। उन्होंने अपने विचार को शून्य अवस्था में पहुंचाया। विचार शून्य अवस्था जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसे ही ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, भावातीत ध्यान, जो महर्षि महेश योगी ने किया। स्वामी रामदेव जिन्होंने अभी योग को फिर से पुनर्जागृत किया, पुनर्स्थापित किया, पूरी दुनिया में ले गए, वो योग भी महर्षि पतंजलि का योग जैसा ही है। और घेरंड संहिता भी, घेरंड का योग है, दोनों का मिला जुला रूप स्वामी रामदेव का। गायत्री परिवार का वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का योग है प्रज्ञा योग, जिसमें आसन और प्राणायाम की क्रियाएं हैं, और किसी भी अवस्था में व्यक्ति उसको करके अपने आप को स्वस्थ भी कर सकता है, प्रसन्न भी कर सकता है, समाधि को भी प्राप्त कर सकता है। तो व्याख्याएं बहुत तरह से हैं। श्री श्री रविशंकर जी का योग भी है, सुदर्शन क्रिया जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने प्राणायाम को थोड़ा विकसित किया। कई प्रकार का प्राणायाम उसमें वो कराते हैं, थोड़ा विकसित रूप दिया। लेकिन ये सारे जितने हमने नाम लिए, ये सभी महर्षि पतंजलि के योग पर ही आधारित है।
और जेमिनी ने भी योग की बात कही थी। श्री अरविंद का भी योग है, उनका योग थोड़ा भिन्न है, रूपांतरण योग उसको कहते हैं, उन्होंने इसलिए उसका नाम दिया पूर्ण योग। इन सब गुरुओं का एक ही मकसद है और कुछ नहीं है। इतना नाम लेने पर हम सभी गड़बड़ा न जाएं कि क्या हो गया, लेकिन सभी गुरुओं का, सभी ऋषियों का, सभी योगियों का, सभी भगवान का एक ही है, चाहे कृष्ण हो, शिव हो, पतंजलि हो, भारद्वाज हो, गोरखनाथ हो, आज परम पूज्य गुरुदेव हो, रामदेव हो, रविशंकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, कोई भी हो, सभी का एक ही मकसद है, अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, उसी से सबका भला होगा। गुरु का धर्म है जीवन को सही राह दिखाना, सही राह पर चलाना। अगर इतना हो गया तो व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा। योग के माध्यम से कुशलता की प्राप्ति होगी। योगा कर्म सु कौशलम, जो भगवान कृष्ण ने कहा, कर्म में कुशलता ही योग है, तो योगा कर्म सु कौशलम, कर्म में कुशलता, गीता में भगवान ने कहा। अगर आप पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुशलता पूर्वक पढ़ाते हैं, तब परफेक्शन आता है, तब बात बनती है। तो आप जब कुशलता पूर्वक पढ़ाते हैं तो भगवान कृष्ण के गीता का योग ही तो आप कर रहे हैं। परफेक्शन अगर आपके काम में आ गया तो आप योगी हैं। आप कितने परफेक्शन के साथ काम करते हैं। उसी तरह है दूसरा, समत्वम योग उच्यते, योग को जानना, सभी लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, सभी अवस्था में आप समत्व रहिए, संतुलन में रहिए, समता का भाव रहे, तो आपका योग हो गया।